हरियाणा बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स को लेकर डर लगा रहता था, लेकिन अब वो डर खत्म होने वाला है क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है क्लास 10th को लेकर। क्या है वो फैसला और क्या उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट में तो एक ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और आपके मैथमेटिक्स का जो डर है वो निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, हरियाणा बोर्ड में पहले क्या सिस्टम था कि क्लास 10th में एक ही मैथमेटिक्स होता था, लेकिन 2023 में जो चेयरमैन थे पुराने वाले डॉक्टर वीपी यादव जी, उन्होंने एक नया नियम बनाया कि अब सीबीएसई की तरह हरियाणा बोर्ड में भी दो मैथमेटिक्स होंगे, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक। आपको पता होगा एक मानक गणित और एक आधार गणित। यहाँ तक तो सब ठीक था क्योंकि मैथ को दो पार्ट में बांटा था, स्टैंडर्ड और बेसिक। लेकिन एक शर्त और लगा दी कि यहाँ पर वही स्टूडेंट क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स ले पाएंगे जो कि 10th क्लास हरियाणा बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथ लेंगे, जैसा कि सीबीएसई में है। तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको फिर जो है स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ा, किसी को बेसिक मैथ लेना पड़ा। लेकिन अब जो है उस नियम में चेंजमेंट किया गया है। नए चेयरमैन आपको पता है पवन कुमार शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पर चेंजमेंट कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, नोटिस भी आ गया है और न्यूज़ भी आ गई है। न्यूज़ आप लोग देख सकते हो। अब आधार गणित पास छात्र भी 11वीं में पढ़ सकेंगे गणित। आधार गणित मतलब बेसिक मैथ, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब जो बेसिक मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी 11वीं में मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। शैक्षणिक स्तर 2025-26 से लागू होगा नया प्रावधान। तो यहाँ पर नया प्रावधान कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है कि अब बेसिक स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी कि चाहे आप बेसिक मैथ से हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ से हो, आप आगे चलकर क्लास 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। लेकिन पेपर 2 अब भी अलग अलग आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन वो नियम नहीं रहा अब कि भाई 11th में आपको मैथ नहीं मिलेगा, 12th में मैथ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपने न्यूज़ देख ली। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ, क्योंकि न्यूज़ तो आ जाती है लेकिन नोटिस देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिस देखिए हरियाणा बोर्ड का। चलिए इसको जूम कर देते ताकि आपको डेट वगैरह भी दिख जाए। तो डेट देख लीजिए 22/12/2025, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है। 22 दिसंबर का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है कि सभी स्कूलों में ये भेज दीजिए। क्या है विषय? कक्षा 10वीं की परीक्षा आधार गणित से उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में गणित विषय का चयन करने हेतु छूट। यानी कि जो भी स्टूडेंट अब बेसिक मैथ भी ले लेंगे मान लीजिए 10th क्लास में, तो उनको ये नहीं सोचना कि यार हमने बेसिक ले लिया, हम कमज़ोर हैं, हमें आगे मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ लो चाहे आप बेसिक लो, आप 11th में मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे। आप जो है मैथमेटिक्स के आगे साथ अपना करियर बना सकते हो। तो ये एक बड़ा कदम उठाया है हरियाणा बोर्ड ने। लेकिन मैथमेटिक्स का जो पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा उसके ऊपर भी लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले नोटिस को पढ़ते हैं थोड़ा सा। विषयांतर्गत बारे में आपको सूचित किया जाता है कि इस कार्यकाल द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्र, देखिए ये यहाँ पर जो पहले नोटिस आया था 25/10/2023 को, मैंने आपको बताया ना 2023 में जो पहले वाले चेयरमैन सर थे उन्होंने तो ये नियम बनाया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पहले नियम बनाया गया था कक्षा 10 में आधार व मानक गणित का प्रावधान करने के बारे में, जिसके अंतर्गत वर्णित प्रावधानुसार कक्षा 10 की परीक्षा आधार गणित से उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी आगामी कक्षा 11वीं में गणित विषय का चयन करने से वंचित रहते थे। लेकिन अब इस संदर्भ में बोर्ड द्वारा कहे गए नवीनतम संशोधन, यानी कि नया संशोधन कर दिया, नया चेंजमेंट कर दिया। अब 2025-26 से कक्षा 11 में गणित विषय के चयन के लिए कक्षा 10वीं की परीक्षा मानक गणित यानी स्टैंडर्ड मैथ से पास करने की शर्त को हटा दिया गया है। यानी कि मैंने आपको बता दिया कि भाई अब जो है वो शर्त हटा दी गई है कि भाई अगर किसी को 11th में मैथ लेना है तो उसको स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ेगा 10th में। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप 10th में यहाँ पर बेसिक मैथ से पढ़ाई करो चाहे स्टैंडर्ड से करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिस यही कह रहा है, मैंने आपको बता दिया है, ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं उस मुद्दे के ऊपर जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप लोगों के मैथमेटिक्स के पेपर में अच्छे नंबर आएँ। तो देखो यार, मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ये वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जिनको सच्चाई सुननी हो, जो चाहते हैं कि हमारे मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आएँ, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। 10th क्लास के मैथमेटिक्स में दो पार्ट है, स्टैंडर्ड, बेसिक। आप सबको पता है, कुछ एक स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बेसिक ले रखा होगा। लेकिन
मैं आपको कह देता हूँ कि यहाँ पर चाहे आपने स्टैंडर्ड ले रखा हो चाहे आपने बेसिक ले रखा हो, ये मत सोचना कि भाई हमारा इजी आ जाएगा बेसिक वालों का और स्टैंडर्ड वालों का हार्ड आ जाएगा। पेपर जो है वो मीडियम लेवल के रहेंगे, लेकिन थोड़े से आपको हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पिछले साल का सिनेरियो बताता हूँ। मैं आपको बताता नहीं हूँ, मैं प्रूफ दिखाता हूँ भाई। तुम सोचो कि भाई ऐसे ही बोल रहा है, तो तुम प्रूफ देखो। 1/3/2025 की ये खबर है, यानी कि 1 मार्च की खबर है। देखो 1/3/2025 यानी 1 मार्च, तीसरा महीना मार्च का हो गया 2025, क्योंकि पेपर हुआ था आपका 27-28 को शायद पेपर हुआ था फरवरी में, पिछले साल का बता रहा हूँ 10th मैथमेटिक्स का। उसके बाद पेपर होने के बाद सेंटर से बच्चे रोते हुए बाहर निकले थे। देख लो, पेपर सिलेबस से बाहर होने के आरोप, कई जगह परीक्षार्थी रोते हुए भी निकले। यहाँ पर एक बहन थी, फोटो मैंने ब्लर कर दी है, रोते हुए सेंटर से बाहर निकले थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। क्यों निकले थे? क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर ऐसा आ गया था कि भाई उनके तोते उड़ गए। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको एक भी क्वेश्चन नहीं आया पूरे पेपर में। तो तुम देख सकते हो, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि भाई सिलेबस से बाहर आया था, उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती? बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर हरियाणा बोर्ड ने जो है एक टीम बनाई और इसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ कि भाई कितने क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे, कितने नंबर स्टूडेंट्स को फ्री में दिए जाएं, ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। तो सिर्फ जो है शायद 8-10 नंबर या 10-15 नंबर के आसपास जो है ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन आप सोच के चलो 80 नंबर का पेपर और 10 नंबर भी चलो तुम्हें फ्री के मिल गए, लेकिन उन 70 नंबर का क्या भाई? 70 नंबर तो गए ना। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका स्कोर कम हो गया मैथमेटिक्स में, लेकिन अब मैं चाहता हूँ वो गलती आपके साथ ना हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मैथमेटिक्स की तैयारी सबसे अच्छी करनी है आपको। मैथमेटिक्स के पेपर में पूरी जी जान लगा देना, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस जो है अब थोड़े आने कम हो गए हैं, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि पूरा पेपर ही बाहर से आ गया था पिछले साल वालों को, लेकिन पूरा पेपर बाहर से नहीं था। जब जो टीम बनाई गई जिसने जांच की पेपर की, उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर बाहर से थे और वो भी बाहर से नहीं थे, उनको बस घुमा फिरा के पूछा गया था। बच्चों को आदत थी रटे रटाई क्वेश्चंस की कि प्रूव दैट √2 इज रेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस इज दिस, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन ए कॉइन इज ट्विस्ट। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आए नहीं, क्वेश्चंस थोड़ी घुमा फिरा के आए। ऐसे भी आए लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस घुमा फिरा के आए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मेरी बातचीत हुई फिर स्टूडेंट से, उन्होंने आके जो है मुझे रिव्यू दिया, इंस्टाग्राम पे बात हुई। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि यार तुम्हारा ये हाल हो गया? उन्होंने कहा कि भाई बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी, हम तो अटके रह गए। जो थोड़े कम पढ़ने वाले थे उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, और जिन्होंने किताब ही उठा के नहीं देखी वो तो फिर शायद बैठे ही रहे पेपर में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग जो है तैयारी करो अपनी अच्छे से। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, याद रखना मैथमेटिक्स में। ये सब तुमने फॉलो कर लिए तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला कि ये याद रखना कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम आएंगे, क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं। दूसरा, एनसीईआरटी तो भगवान है भाई, एनसीईआरटी को पक्का कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन वो उनकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वहाँ से भी पूछ रखे थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी पूछ रखे थे। तीसरा जो है कैलकुलेशंस जो है अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कैलकुलेशंस बहुत वीक हों, एक एक क्वेश्चन में तुम्हें 10-10, 15-15 मिनट लग जाएं तो फिर पेपर भी पूरा नहीं होता। तो कैलकुलेशंस के ऊपर जोर दो। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी आएंगी, और उन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप पक्का कर लेना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल आज की वीडियो का मेन मुद्दा यही था कि भाई आपको जो है मैथमेटिक्स का जो पेपर है 10th क्लास का उसके बारे में बताया जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको न्यूज़ बता दी है कि अब बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आगे भी मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। दूसरा, पेपर जो है थोड़ा घुमा फिरा के आएगा, तो उसके लिए जो है अपनी एनसीईआरटी पक्की कर लेना। एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज हो गई, चाहे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो गए, सब कर लेना और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। सो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।